प्यारे बच्चों, यहां देखिए, आपको एक बार पुनः आप विलोम की तरफ ले चल रहे हैं। जो आप अगर ध्यान देंगे, अब तक हमने जो भी विलोम पढ़ाया है, आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से कुछ हट करके आप पाएंगे। और हट करके ही नहीं, ये जो शब्द हमने चुना है, आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठाने के लिए चुना है, ऐसे नहीं। तो इसको आप याद करें और बार बार याद करें। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको बहुत नए दिखेंगे, नए से लगेंगे, और ऐसे नए शब्द आसानी से याद नहीं होते हैं। इसलिए आप लोगों को कह रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़िए और प्रतियोगी परीक्षा में बैठ करके निश्चित पास होइए। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो यहां देखिए, हमने शब्द रखा है आचार, और इसका विलोम शब्द होता है अनाचार। आगे विलोम शब्द रखे हैं हमने अनुलोम, और इसका विलोम शब्द होता है प्रतिलोम। बाबा रामदेव को आप सुने होंगे, अनुलोम विलोम योगासन करवाते हुए। तो यहां विलोम नहीं लिखेंगे आप, वो विलोम अलग है और यहां शब्द जो है ये अलग है। ये प्रतियोगी परीक्षा के लिए है, ध्यान दीजिएगा। आगे शब्द है साधु, अर्थात सज्जन, और इसका विलोम होता है असाधु। अगला शब्द है विग्रह, विग्रह बट, और इसका विलोम होता है संधि, जोड़ना। आगे शब्द हमने रखा है अनुग्रह। यहां ध्यान दीजिएगा, दो बार आप विग्रह पढ़ रहे हैं, और यह शब्द अनेकार्थी शब्द है। आवश्यकता के अनुसार आप इसका प्रयोग करेंगे। तो अनुग्रह शब्द का विलोम होता है विग्रह। आगे शब्द हमने दिया है प्रभावी। अब बहुत सारे ऐसे शब्द आप पाएंगे जिसका विलोम बनाने के लिए आपको अ शब्द पहले जोड़ना पड़ेगा, और उसी में से यह भी एक है, और इसका विलोम हो गया अप्रभावी। अगला शब्द है प्रतिकूल, और इसका विलोम होता है अनुकूल। आगे शब्द दिया हमने निषिद्ध, यानी वर्जित, और इसका विलोम होता है विहित। आगे शब्द है अनिवार्य, और इसका विलोम होता है ऐच्छिक। ऐच्छिक आप अपनी इच्छा के अनुसार चल सकते हैं, लेकिन जहां अनिवार्य शब्द हो गया, वहां नियम के अंदर बंध करके, यानी अर्थात अगर पढ़ाई कर रहे हैं और या फिर परीक्षा दे रहे हैं, वहां अनिवार्य रूप से कोई प्रश्न दिया हुआ है तो उसको निश्चित आपको करना पड़ेगा। आगे शब्द हमने दिया है अमर, और इसका विलोम होता है मृत्यु। मृत्यु मत लिखिएगा, मृत्यु है, दोनों चीज एक ही, लेकिन समय समय के अनुसार वो चीजें बदलती रहती हैं। आगे शब्द हमने दिया है उत्कर्ष, और इसका विलोम होता है अपकर्ष। अगला शब्द है अज्ञ, और इसका विलोम होता है विज्ञ। ध्यान देंगे, ये शब्द जो है आपसे बार बार पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। आगे शब्द है स्वाधीन, और इसका विलोम है पराधीन, अगले के बस में होना। अगला शब्द है आवेशित, आकर्षित करना, और इसका विलोम होता है
अनावेशित। आगे शब्द है कृतज्ञ और इसका विलोम होता है कृतज्ञ। अगला शब्द क्या है, यहां ध्यान दें, मधुर और इसका विलोम होता है कटु। बच्चे कड़वा भी लिख देते हैं। अगला शब्द रखा गया है, बड़े ध्यान से देखिएगा, श्री गणेश। श्री गणेश अर्थात शुरुआत करना और इसका विलोम होता है इतश्री, समाप्त। अगला शब्द रखा हमने विस्तार। विस्तार और इसका विलोम होता है संक्षेप। संक्षेप। आगे हमने शब्द रखा है अधिकृत और इसका विलोम होता है अनाधिकृत। आप रेलवे स्टेशनों पर जाएंगे तो इस शब्द को निश्चित रूप से पा जाएंगे। आगे हमने शब्द रखा है विराट और इसका विलोम होता है शूद्र। विराट आपने सुना होगा, गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप रखा था। विराट यानी बहुत बड़ा और शूद्र बहुत छोटा। आगे शब्द है साहचर्य और इसका विलोम होता है अलगाव। अगला शब्द हमने रखा है अर्जन। अर्जन और इसका विलोम होता है व्ययन। लोग व्यय रख देते हैं, नहीं, इसको नहीं रखें। किसके साथ क्या रखना है, आप एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहे हैं। अगर आप चप्पल के साथ मोजे को पहनेंगे तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन वहीं आप फटे हुए जूते के साथ मोजे को पहनेंगे तो वो सुंदर लगते हैं। यही बात है। आगे शब्द है विवाद और इसका विलोम होता है निर्विवाद। अगला शब्द हमने दिया है सहोदर और इसका विलोम होता है अन्योदर। आगे शब्द दिया गया है, ध्यान दें, निंदा और इसका विलोम होता है स्तुत। अगला शब्द है गौरव। अति महत्वपूर्ण शब्द है और इसका विलोम भी अति महत्वपूर्ण है। इसका विलोम होता है लाघव। आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएंगे, वहां ऑप्शन में मिलेगा आपको, निश्चित आप इसको ध्यान दें। अगला शब्द है सृष्टि और इसका विलोम होता है प्रलय। सृष्टि यानी सृजन, सृजन का होना, और प्रलय यानी समाप्त हो जाना, सब कुछ समाप्त हो जाना। तो ये कुछ शब्दों को हमने आपके लिए खास करके प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके इन शब्दों को हमने रखा है, और ऐसे ही शब्द आपके लिए और हम लेकर के आएंगे। आप उसे पढ़ें, परीक्षाओं को पास करें, अपना जीवन सुंदर बनाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।